प्रिय बच्चों, सुप्रभात। शौकत अली केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम ध्रुवीय तथा अध्रुवीय सहसंयोजक बंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। सहसंयोजक बंधों की आबंधों की ध्रुवीयता अथवा सहसंयोजक बंधों का ध्रुवीय गुण या आयनिक। हम जानते हैं कि एक सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच परस्पर एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। सहसंयोजक बंध दो प्रकार के होते हैं, एक अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, दूसरा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, जब सहसंयोजक बंध ऐसे दो परमाणुओं के मध्य बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता समान होती है या लगभग समान होती है, अर्थात दोनों परमाणु एक ही तत्व के होते हैं, तब साझे में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म अणु में सममित रूप से वितरित हो जाते हैं। अर्थात साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के ठीक मध्य में होता है। अगर यहाँ से ये दूरी x है और ये दूरी y है तो x बराबर क्या होता है, y होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के बीच क्या होता है, बराबर दूरी पर होता है, अर्थात उनके केंद्र में स्थित होता है। ऐसे अणु उदासीन होते हैं क्योंकि धनावेश का केंद्र ठीक ऋणावेश के केंद्र पर रहता है। ऐसे अणुओं को अध्रुवीय तथा अथवा शुद्ध सहसंयोजक बंध कहते हैं और इस प्रकार के आबंधों को अध्रुवीय बंध अथवा शुद्ध सहसंयोजक बंध कहा जाता है। फिर देखिए, हम जानते हैं कि सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है। जब एक सहसंयोजक बंध दो समान परमाणुओं के बीच बनता है, अर्थात ऐसे परमाणुओं के बीच बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर शून्य होता है, तब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है, जोड़ा जो होता है, वो दोनों परमाणुओं के ठीक मध्य में स्थित होता है। ठीक मध्य में स्थित होता है और ऐसे अणु ध्रुवीय होते हैं क्योंकि धनावेश का केंद्र ठीक ऋणावेश केंद्र पर रहता है। ऐसे अणुओं को अध्रुवीय या शुद्ध सहसंयोजक अणु कहते हैं और इस प्रकार के आबंध को अध्रुवीय बंध अथवा शुद्ध सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के अणुओं के बीच बना बंध तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। जितनी दूरी यहाँ से होती है इतनी दूरी इस परमाणु से होती है, तो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा दोनों के ठीक बीच में होता है। जैसे Cl के दो परमाणुओं के बीच बनता है साझेदारी से बंध, तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ तो इलेक्ट्रॉनों का युग्म जो होता है दोनों के ठीक मध्य में होता है। इस प्रकार के आबंध में आयनिक लक्षण नहीं होता। दूसरा है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। जब सहसंयोजक बंध ऐसे दो परमाणुओं के मध्य बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर 0 से अधिक परंतु 1.69 से कम होता है। 0 से तो क्या होता है, अधिक होता है, परंतु 1.69 से कम होता है, अर्थात दो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के मध्य बनता है। तो ऐसी स्थिति में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के ठीक मध्य में न होकर के अधिक विद्युत ऋणी तत्व की ओर खिंचा रहता है, अर्थात उस तत्व की ओर खिंचा हुआ होता है, उसके समीप होता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। विद्युत ऋणात्मकता का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, जिससे
उस अधिक एक जिसके पास इलेक्ट्रॉनों का युग्म जिसके करीब होता है इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार दो ध्रुव बन जाते हैं जिन पर आवेश समान परंतु विपरीत प्रकार का होता है। इस प्रकार के अणु को अध्रुवीय अणु कहा जाता है और इस बंध को ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहा जाता है। इसमें आंशिक रूप से क्या होता है, आयनिक लक्षण होता है। जैसे ये यहाँ से दूरी मान लीजिए x है और ये दूरी क्या है, y है, तो x इज नॉट इक्वल टू y, बल्कि क्या है, x लोअर देन y लोअर देन x। फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl के अणु के बीच देखिए, HCl के अणु में क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों का जो युग्म है ये हाइड्रोजन से दूर होता है क्योंकि क्लोरीन के विद्युत तक करीब होता है, क्लोरीन के पास होता है। इसलिए Cl परमाणु पर आंशिक रूप से नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक रूप से क्या हो जाता है, धनात्मक चार्ज आ जाता है। इस प्रकार दो ध्रुव बन जाते हैं और इसी कारण क्या है, HCl क्या है, ध्रुवीय अणु है और यही कारण है कि HCl को जल में घोल देने पर जो है ये अपने आयनों में टूट जाता है। H और Cl के बीच बना है, Cl के करीब है तो हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक ऋणात्मक आवेश आ गया और हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनात्मक आवेश आ गया। अगला आता है अधिकतम सहसंयोजकता का नियम। कुछ तत्व जैसे PCl5 है, SF6 है, इनकी रचना को हम जो है वो अष्टक नियम के आधार पर नहीं समझा सकते। इसलिए 1933 में सिज्विक ने अधिकतम सहसंयोजकता का नियम दिया और बताया कि तत्वों के अधिकतम सहसंयोजकता 4 से अधिक हो सकती है और उनके बाह्य कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तत्वों की सहसंयोजकता 4 से अधिक भी हो सकती है। कुछ यौगिकों के निर्माण की प्रक्रिया को समझाने के लिए सिज्विक ने बताया के प्रत्येक तत्व की एक अधिकतम सहसंयोजकता होती है जो तत्व के परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है। कुछ तत्व अष्टक नियम को पार करके अधिकतम सहसंयोजकता प्रदर्शित करते हैं जो आवर्त सारणी में उनकी स्थिति पर निर्भर करती है। जैसे पहले आवर्त तत्वों की अधिकतम सहसंयोजकता 1 होती है, दूसरे आवर्त तत्वों की संयोजकता 4 होती है, 11 से 35 परमाणु क्रमांक वाले तत्वों की अधिकतम सहसंयोजकता 6 होती है, 37 से 92 वालों की क्या होती है, 8 होती है। अर्थात इनके अगर बाहरी कोश में 16 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो भी क्या हो जाते हैं, ये स्थायी होते हैं। 11 से 35 वाले 12 इलेक्ट्रॉन हो भी स्थायी होते हैं। ये नियम क्या कहलाता है, अधिकतम सहसंयोजकता का नियम कहलाता है। इसके आधार पर PCl5 के अणु तथा SF6 के अणु की रचना को देखिए कैसे बनती है। PCl5 में फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, 2, 8, 5। बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Cl का 17 होता है, 2, 8, 7। तो फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके साथ जो है 7 Cl जुड़े हुए होते हैं, 5 Cl जुड़े हुए होते हैं एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। और ये अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं क्लोरीन तो, और फास्फोरस की बाहरी कोश में क्या हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तब भी क्या हो जाता है, ये कंप्लीट मतलब जो है अपनी स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार SF6 S के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6F जो है वो S के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं
तो S के पास क्या हो जाते हैं, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो भी क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। अगला है एकल इलेक्ट्रॉन आबंध, सिंगलेट लिंकेज आबंध। ये सूडेन ने बताया था। सूडेन के अनुसार किसी परमाणु की बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती, यद्यपि 2 परमाणु केवल एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके परस्पर जुड़ सकते हैं। इस प्रकार बनने वाले आबंध को एकल इलेक्ट्रॉन आबंध कहते हैं और इसे हाफ रो से प्रदर्शित करते हैं। अतः 2 परमाणुओं के मध्य केवल एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने सहसंयोजी बंध को एकल इलेक्ट्रॉन आबंध कहते हैं। जैसे PCl5 का अणु बनता है। PCl5 में क्या होता है, PCl5 का जब अणु बनता है तो फास्फोरस के पास क्या होता है, बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Cl के साथ साझा होता है, ठीक है ना। Cl के साथ जो साझा होता है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा इसके साथ, इस Cl के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन का, इस Cl के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन का। इस तरह क्या हो जाता है, फास्फोरस का स्टक पूरा हो जाता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, इनको क्या करता है, ये केवल इलेक्ट्रॉन फास्फोरस पार्टिसिपेट करता है, Cl पार्टिसिपेट नहीं करता। तो क्या बन जाता है, ये एकल सिंगलेट बन जाता है। देखिए जैसे ये बना हुआ है, 3 Cl ने क्या किया, साझा किया एक इलेक्ट्रॉन का, 2 में क्या बनाया, एकल सिंगलेट बंध बनाया। इसी तरह इसीलिए जब PCl5 जब टूटता है तो PCl3 और Cl2 देता है। इसी प्रकार SF6 में क्या हुआ, 2S ने क्या बनाया, क्या साझा किया एक इलेक्ट्रॉन का F ने, और 4 ने क्या बनाया, सिंगलेट बनाया। आज के लिए बस इतना ही। कल एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।